बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने एक केस रिपोर्ट किया था बड़ी तवातुर के साथ। समन अब्बास नामी लड़की, अतालवी नयाद पाकिस्तानी लड़की। अब ये केस जो है ये एक बड़े अहम मोड़ पे पहुंचा है। इस वक्त दो सीसीटीवी फुटेजेस हैं जिन्होंने कुछ बहुत ही खास बातें बताई हैं इस केस में हुआ क्या था उससे मुताल्लिक। उसके अलावा एक ऐसी तस्वीर जो समन अब्बास के वालिदैन को मिली थी, जिसको देखकर वो सीख पा हुए थे, वो कौन सी तस्वीर थी और उस तस्वीर के बाद क्या हलचल हुई थी उस घराने के अंदर, वो भी आज आपको बताना है। उसके अलावा एक ऐसा मामला जो अभी तक हल तलब है लेकिन कहा जा रहा है कि हल हो गया। मुख्तसर सा इसका बैकग्राउंड दूंगी जो लोग इस केस को नहीं जानते। समन अब्बास एक अतालवी नयाद लड़की है जो कि अपने वालिदैन के साथ पाकिस्तान से इटली जो है शिफ्ट होती है। यंग लड़की होती है। जब इसकी डेथ हुई है तब ये 18 साल की थी। गालिबन 14 या 13 साल की थी जब ये इटली शिफ्ट होती है अपने पेरेंट्स के साथ। वहाँ के माहौल में पलती है, बढ़ती है और ऐसे में वहाँ के माहौल में ढल जाती है। लेकिन वालिदैन जो है वो वही सोच लेकर आए होते हैं जो ज़्यादातर बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की सोच होती है कि अपनी बच्चियों की शादी जो है अपने मुल्क में अपने लड़कों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ करनी है। यही इरादा इनके वालिदैन का भी होता है। ज़्यादातर वालिदैन, मैं कह रही हूँ, मैं हर एक की बात नहीं कर रही। उसके बाद इनके वालिदैन जो है उन्होंने इसका रिश्ता जो है अपने पाकिस्तान में एक रिश्तेदार है, इससे बड़ी उम्र का लड़का था, उससे तय करने की कोशिश की। समन अब्बास जो है वो इटली में एक पाकिस्तानी नयाद लड़के को पसंद करना शुरू हो गई थी और वो उससे शादी करना चाहती थी, या शादी नहीं भी करना चाहती थी तब भी वो पाकिस्तान जाके उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी जिससे इसके वालिदैन कह रहे थे। वालिदैन ने इसको प्रेशराइज करना शुरू किया, इसने रिटेलिएट किया और उसके बाद सोशल जो इनका सेंटर होता है जहाँ पे इस तरह के जब मामलात होते हैं, जब बच्चों के अपने घर वालों के साथ नहीं बन पाते और अभी वो 18 साल के नहीं हुए होते, तो सोशल सिक्योरिटी जो है वो उस बच्ची को जो है ले जाती है और वहां पर ये कोई 5 से 6 माह रहती है। उसके बाद वालिदैन उसके साथ रजामंदी कुछ करते हैं, कुछ दोस्ती वगैरह होती है, वो वापस अपने घर आती है लेकिन अपने उस बॉयफ्रेंड से वो मुसलसल मिलती रहती है। ऐसे में इसके वालिदैन को इसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ताल्लुक का पता लगता है जब एक सड़क पर इसकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ इस अंदाज में तस्वीर होती है जिसके वालिदैन को पसंद नहीं आती। वो तस्वीर इन तक पहुंचती है और उस तस्वीर को गालिबन इसके किसी कजन ने खींचा होता है जब ये अपने बॉयफ्रेंड को सड़क पर मिल रही होती है और वो तस्वीर इसके वालिदैन को दिखाई जाती है जिसपे ये बहुत सीख पा होते हैं। उस तस्वीर के बाद घर में एक बड़ा टेंशन का माहौल होने लगता है और ये लड़की जो है ये दोबारा भागकर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और वहां पर रहना शुरू कर देती है। ऐसे में इसकी उम्र जब 18 साल होती है, ये और इसका बॉयफ्रेंड प्लान करते हैं कि ये शादी कर लेंगे या कुछ इस तरह के मामलात होते हैं। ये अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे वालिदैन जो है समझ आना कि उन्होंने मुझे मारा है, और ये अपने घर आती है अपने कागजात लेने के लिए, अपने वो कागजात जिनसे ये अपने लीगल होने का सबूत दे सके शादी के लिए या साथ रहने के लिए या जो भी मामला थे। ऐसे में वो उस लड़के को बताकर निकलती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फौरन पुलिस को रिपोर्ट करना। ये लड़की जब अपने घर पहुंचती है तो उसके बाद ये दोबारा वापस नहीं आती है। यहाँ से उसका बॉयफ्रेंड जो है वो पुलिस को फिर रिपोर्ट करता है कुछ दिनों के बाद, और पुलिस जो है जब उसको ढूंढती है तो उसका कोई अता पता नहीं होता। पुलिस से जब इसके वालिद मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ये लड़की जो है ये तो बेल्जियम चली गई है, लेकिन ये लड़की जो है ये कहीं भी नहीं मिलती। पुलिस जो है पूरी, आप समझिए कि इदारा मुतहर्रिक हो जाता है पुलिस का, और जासूसी कुत्तों के साथ जगह जगह सूंघा जाता है, देखा जाता है, जाना जाता है कि इस लड़की को मार के कहीं दफना तो नहीं दिया गया, इसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन लड़की जो है कहीं भी नहीं मिलती। इस वाकये के कुछ ही दिनों बाद इसके जो वालिदैन हैं वो पाकिस्तान चले जाते हैं और कहते हैं कि एक शादी उन्होंने अटेंड करनी है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान वापस वहां से वापस इटली नहीं आते। इंटरपोल से रब्ता किया जाता है क्योंकि कुछ ऐसे शवाहिद मिले होते हैं, 2 सीसीटीवी फुटेजेस मिली होती हैं जिनमें से एक होती है जिसमें जब ये लड़की अपने घर आती है उस रोज रात को 3 लोग जो है सीसीटीवी कैमरा में बेलचा और एक बैग लिए एक फार्म हाउस की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद अगले रोज की जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें समन जो है अपने वालिदैन के साथ और एक और शख्स होता है, गालिबन वो चचा बताया जा रहा है, जिसके साथ वो घर से निकलती है, लेकिन उसके बाद समन कभी भी नहीं मिलती है। पुलिस जो है जिन जिन जगहों पर जासूसी कुत्तों के साथ सूंघ कर भी और जिस तरह भी और जिस फार्म हाउस का रुख किया था वहां भी हर जगह छापे मारते हैं। जमीनों को खोदा जाता है, घर के लॉन की जमीनों को खोदा जाता है, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता। 18 माह जो है लड़की नहीं मिलती है। बड़ा ये केस हाईलाइट होता है पूरे इटली में। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो वहाँ की कम्युनिटी है, उसके लिए आवाज उठाते हैं कि बड़ा ही हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। अब क्या हुआ जनाब कि 18 माह के बाद इस लड़की की जो बॉडी है इसके चचा के बताने पर जाकर उसी फार्म हाउस में जब डिग किया गया तो वहां से एक हड्डियों का ढांचा मिलता है और इसके डेंटल रिकॉर्ड से पता लगता है कि ये लड़की जो है ये समन अब्बास है।
उसके बाद इंटरपोल से रब्ता किया जाता है, इसके वालिद को हवाले किया जाता है, वालिद को यहाँ पर लाया जाता है। अब जो चीज़ें सामने आई, इसके वालिद ने अदालत में ये कहा रोते हुए, उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी को कत्ल नहीं किया। हाँ, जिस दिन की वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई जा रही है, उस दिन मैं और मेरी बीवी इस लड़की का पीछा कर रहे थे, हमारी बेटी का, क्योंकि हमें बहुत गुस्सा था कि ये कहाँ जा रही है इतनी रात के और किसके पास जा रही है। ये लड़ झगड़ कर घर से निकली थी, तो हम इसका पीछा करने निकले थे। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि हमने इसको मार दिया था। उससे एक दिन पहले जो बेलचे लेकर गए हैं, कहा यह जा रहा है, इसके चचा के बकौल जो उन्होंने एक कहानी सुनाई है, उनको 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उनका ये कहना है कि इसको मारा और कब्र जो है इसकी पहले खोदी गई थी और उसके बाद इसको वहां पर लाया गया और वहां पर लाकर इसका गला दबाकर इसको मार दिया गया और उस कब्र में इसको दफना दिया गया। जबकि इसके वालिदैन कहते हैं कि हमें इस तमाम तर वाक़े का बिल्कुल नहीं पता। अलबत्ता चचा ने वालिद का नाम इस केस में नहीं लिया, लेकिन वालिद भी इसमें नॉमिनेटेड है और उन्हें भी कसूरवार अदालत ने ठहराया। और इसकी वालदा जो कि ताहाल रुपोश है, पाकिस्तान से वापस वो इटली नहीं लाई गई है इंटरपोल के जरिए, क्योंकि उनका कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ पर है। कहा यह भी जा रहा है कि शायद उसकी वालदा को भी मार दिया गया है, लेकिन अभी भी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है लड़की की, उसमें गर्दन की हड्डी टूटी हुई दिखाई देती है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि लगता है कि या तो उसके गले को बहुत जोर से दबाया गया था या उसकी गर्दन पे कुछ जोर से ऐसा मारा गया था, शदीद जर्ब लगी थी जिससे इसकी गर्दन की हड्डी जो है वो टूट गई। लेकिन ज्यादा गुमान ये गालिब है कि उसकी गर्दन गला यानी कि दबाया गया था, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हुई। अलबत्ता इसके वालिद ने ये कहा है, इसरार कर रहा है मुसलसल, उसने कहा कि मैं बेकसूर हूँ। जिस रात ये गायब हुई, मैं और मेरी बीवी ने इसका पीछा किया कि ये कहाँ जा रही है, क्योंकि उसके इतने रात को जाने पर हम नाखुश थे। इसके वालिद ने कहा कि ये ट्रायल जो है अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरी बेटी को किसने मारा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब ये वाकया हुआ था तो इसके चचा और इसके 2 कज़न जो है वो मौके से फरार हो गए थे। इसके वालिदैन जो है वो पाकिस्तान आ गए थे। साफ जाहिर था कि कुछ हुआ है, कुछ किया गया इस लड़की के साथ, जो ये तमाम लोग वहां से रूपोश हो गए। उसके बाद इसका चचा जो है और इसके 2 कज़न जो है ये पेरिस से गिरफ्तार होते हैं और इनको लाया जाता है। और उसके बाद जो 2 कज़न है, तमाम तर जब सबूत और शवाहिद को सामने रखते हुए उन्हें तो रिहा कर दिया गया, लेकिन चचा को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई और साथ ही साथ इसके वालिद और वालदा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वालदा की गैर मौजूदगी में सुनाई गई है क्योंकि उनका अभी तक तो पता नहीं है। अलबत्ता इसके वालिद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अलबत्ता उन्होंने ये कहा है कि ये ट्रायल अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। कुछ और सीसीटीवी फुटेजेस का जिक्र किया जा रहा है जिसके मुताबिक इसके वालिद और वालदा को अकेले वापस आते दिखाया गया था और उस सीसीटीवी फुटेज से ये अंदाजा होता है कि गए तो वो लड़की के साथ थे लेकिन वापस वो लड़की के बगैर आए। इसमें ये अभी तक इस केस में अखज़ किया जा रहा है कि इसके चचा जो उस दिन दिखाया गया कि 3 लोग बेलचे लेकर गए हैं, ये इन्होंने पहले जाकर उस लड़की की कब्र वहां पर फार्म हाउस में खोदी है। उसके बाद अगले दिन ये वालिदैन जो है इस लड़की को लेकर उस मुकाम तक पहुंचे जहां पर चचा पहले ही घात लगाए बैठे थे और चचा ने इस लड़की का गला दबाया और उसके बाद इस लड़की को वहीं पर दफनाया गया और उसके बाद ये लोग वापस अपने घर आ गए, जिसके बाद ये लड़की कभी वापस नहीं आई। अलबत्ता समन अब्बास केस में भी बहुत सी चीजें जानी जरूरी है, लेकिन एक पैगाम है इसमें उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को लेकर बाहर के मुल्क जाते हैं, तो ये याद रखें और अपने जहन में इस चीज को बिठा ले कि बच्चों की मर्जी के खिलाफ फिर आप कुछ नहीं कर सकते। उनको जब आप आज़ादी देते हैं तो उस आज़ादी का मतलब सिखाइए और अगर उसके बाद वो ना सीखे तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जोर जबरदस्ती कुछ नहीं होता। एक जान गई, वो आपकी बेटी थी, आपकी औलाद थी, पता नहीं लोग कैसे इज्जत के नाम पर और इन चीजों पर अपने औलाद का कत्ल कर देते हैं। ये जवाब तो उन्होंने अपने रब को देना है और ये सवाल तो आपसे है कि आपने क्या सिखाया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।